टर्म पॉजिटिव, कांस्टेंट को पॉजिटिव बना दो। फॉर एग्जांपल आप चेक करना चाहते हैं, आप इसको बदलना चाहते हैं, -x - y + 2 = 0। मैं दो एग्जांपल दिखाता हूँ और एक हुआ x - y + 1 = 0। देखिए अगर आप कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड पे शिफ्ट करते हैं, यानी कि -x - y = -2 लिखते हैं यहाँ पे, तो कांस्टेंट टर्म अभी नेगेटिव बन रहा है। तो पहला चीज आपको ये करना है कि कांस्टेंट टर्म एक साइड पे होना चाहिए और x और y दोनों एक साइड पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप इससे देखते हैं, इससे इसको मैच कराते हैं, तो नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास एक तरफ होता है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव t। दैट इज व्हाई हमें ये जो कांस्टेंट टर्म होगा, जिधर भी शिफ्ट कर रहे हैं उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे कर सकते हो, या 2 को इधर ही रहने देते और -x - y को राइट हैंड साइड पे लेके चले जाते, विच एवर वे सूट्स यू, दोनों ही सही है। तो मैं यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड। अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा, ये है -x - y, और इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया 2। ये अंदर गया, बना हमारे पास x + y = 2। अगर यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे चेंज कर लेता हूँ कि ऑलरेडी कांस्टेंट पॉजिटिव है, तो इसको दूसरी तरफ नहीं लेके जाता हूँ, x - y को दूसरी तरफ लेके चला जाता हूँ, तो ये बन जाएगा y - x। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको क्या करना होगा, आपको कांस्टेंट टर्म को एक तरफ लेके जाना है और उसे पॉजिटिव बना के रखना है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपका कुछ डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होगा और डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। उसके बाद दूसरी चीज कि आपके पास जो भी x और y होगा, आप उसके कोफिशिएंट्स निकालिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 1, तो आई कैन से a is 1 here, b is also 1 here। आप इस पूरी इक्वेशन को √(a² + b² से डिवाइड कर दीजिए। 2 है वो हमारा p हो जाएगा? नहीं, अभी आएगा p, इस स्टेप के बाद आ जाएगा। सो डिवाइड द होल इक्वेशन बाय √(a² + b²। इससे आपको पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है। √(a² + b² क्या बनेगा यहाँ पे? सर तो √a² + b² से अगर हम डिवाइड करेंगे तो सर तो 1 में पता जल्दी है, √a², भाई a² 1, b² भी 1, अगर a और b 1 है तो यस सर। 1 + 1 2, √2 हो गया। तो सबसे पहले तो हमने a² + b² निकाल लिया इस केस में, विच इज √2। आप दोनों साइड इक्वेशन को √2 से डिवाइड कर दीजिए, और आप ऐसा करते हैं तो देखिए बनेगा x + y डिवाइडेड बाय √2 = 2/√2। बिकॉज आप दोनों साइड डिवाइड कर रहे हैं तो इट वॉन्ट अफेक्ट योर ओरिजिनल इक्वेशन। यस x सर, यस + y /√2 = 2/√2 हो जाएगा। इस √2 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं दोनों वैल्यूज के साथ, तो ये बनेगा 1/√2 × x + 1/√2 × y = √2। जब आप कांस्टेंट को पॉजिटिव बना चुके होंगे एक साइड पे लेके जाने के बाद, एंड √(a² + b² से डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, अब जो कांस्टेंट वाला पार्ट होगा ये आपका p है। और ये आपके cos α और sin α है। x के साथ वाली चीज cos α हो जाएगी, दिस इज 1/√2। तो cos α के फॉर्म में मैं 1/√2 को कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि 1/√2 को अगर मुझे cos में चेंज करना है, बताइए जरा कहाँ पे होती है 1/√2 cos की वैल्यू, किस एंगल पे है ये? सर 45 डिग्री।
45, तो आई कैन राइट दिस cos पाई बाई 4 या cos 45 डिग्री। अब हम ये सीख चुके हैं कि हमें डिग्री में एंगल नहीं लिखना है। मोस्टली आपको जहां पे भी आंसर्स मिलेंगे वो रेडियन में मिलेंगे, तो यू कैन राइट दिस एज cos पाई बाई 4 प्लस y 1/√2 को साइन में चेंज करना था, दिस इज ऑल्सो साइन पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू √2। आप बता सकते हैं कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, सॉरी पहली बात तो इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से होगा √2, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा होगा वो होगा पाई बाई 4। सर तो वहां पे वो जो ऊपर जो 2 था उसका वो क्या होता है वैसे में? वो तो हमारा कांस्टेंट पार्ट ही है, वो y इंटरसेप्ट को बता सकता है बस यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें इक्वेशन चेंज करनी होगी। चलिए एक और बार करते हैं। 1 इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स लिखा हुआ है, अगर इसको मुझे चेंज करना था तो मैं इसका जनरल मेथड भी आपको बता देता हूँ। ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस सी हुआ, दोनों तरफ √a² अपॉन b² से डिवाइड करिए, ये बनेगा a बाई √a² प्लस b² प्लस b बाई √a² प्लस b² y इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई √a² प्लस b²। रिमेंबर, constant part should be positive. अच्छा आज तो ट्यूसडे है ना, क्लास परसों कैसे पॉसिबल? नहीं नहीं, संडे का टाइम फ्री होगा या फिर फ्राइडे, संडे और फ्राइडे 2 दिन होंगे तो हम 2 दिन क्लास मैनेज कर सकते हैं। So remember constant part should be positive and this a upon √a² plus b² कुछ बन जाएगा cos alpha टाइम्स x प्लस ये बन जाएगा कुछ sin alpha टाइम्स y इज इक्वल्स टू माइनस सी अपॉन √a² प्लस b²। सर तो मतलब हम ए और बी को नेगेटिव ले सकते हैं? ए और बी जो हो चाहे, ए और बी से फर्क नहीं पड़ता। तो एक सेकंड वाला जो इक्वेशन अभी हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने लिया ही हुआ है ए और बी को, मतलब उसमें एक पार्ट नेगेटिव है। पहले आप ये लिख लीजिए क्या मेथड है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। कन्वर्ट इनटू नॉर्मल फॉर्म, इसमें आपको 2 पार्ट दिए गए हैं, फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट अभी सॉल्व करने वाला है। फटाफट नोट कर लो और सेकंड पार्ट ट्राई करो पहले। चलो यस सर। सर आप इसको और थोड़ा सही से लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। हाँ आलो पूछिए, क्या पूछिए। सर मुझे थोड़ा सा डाउट, एक दो क्वेश्चन में डाउट था ट्रिग्नोमेट्री का, तो मैं पूछ सकता हूँ बाद में बिल्कुल क्लास पूछ में सकते खत्म हो आप, होते हुए? हाँ क्लास के बाद पूछ लेना। तो आप कांस्टेंट टर्म को एक साइड शिफ्ट करो, पॉजिटिव बनाओ और फिर √a² प्लस b² से डिवाइड कर दो। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है, इसमें √a² प्लस b² की वैल्यू क्या आ रही सर 2 ही आएगी, √2। है? √2। हाँ करेक्ट।
सर तो जब हम इसका इक्वेशन बना रहे होंगे तो माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? क्या बोल रहे हो आलोक? सर वो जो इक्वेशन आएगा तो उसमें माइनस साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? माइनस, आप ये बता कॉस अल्फा भी तो नेगेटिव हो सकता है ना। हाँ ठीक है सर। तो रूट टू से दोनों साइड डिवाइड करा तो ये बना -1/√2 टाइम्स एक्स प्लस 1/√2 टाइम्स वाई इज इक्वल्स टू 1/√2। तो पी तो आ गया यहाँ से डायरेक्ट, दिस इज पी। अब हमें ऐसा अल्फा निकालना है, यानी कि ऐसा एंगल निकालना है जो कॉस के टाइम पे तो -1/√2 बनाए और साइन के टाइम पे 1/√2 बनाए, यानी कि कॉस अल्फा नेगेटिव होना चाहिए, साइन अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा क्वाड्रेंट है ऐसा जिसमें ऐसा हो सकता है कि उसमें कॉस की वैल्यू नेगेटिव आए और साइन की वैल्यू पॉजिटिव आए? सर सर सेकंड। साइन की वैल्यू सेकेंड। सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है और कॉस की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। नहीं नहीं, फोर्थ फोर्थ। अब पर हमें कॉस पॉजिटिव थोड़ी ना देखना लो, हमें तो कॉस नेगेटिव चाहिए ना। क्यों? तो कॉस सर सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और साइन देख सेकंड में पॉजिटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू बता जिसपे 1/√2 बन जाए। सर 135 डिग्री। 135। बस ये आइडेंटिफाई करना है। अगर हमारी ट्रिगो अच्छी है तो हम इसे कर सकते हैं आइडेंटिफाई, यानी कि हमें इसे लिखना चाहिए cos 3π/4, 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं, टाइम्स x प्लस साइन 3π/4 टाइम्स y इज इक्वल्स टू 1/√2। p आया 1/√2, एंगल अल्फा आया 3π/4। This is the way to convert a general equation into normal form. सर बट साइन साइन डायरेक्ट 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो अलग अलग नहीं हो जाएगा एंगल? एंगल तो दोनों में सेम आना चाहिए ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p था ना। हाँ सर। तो हमें एक ही एंगल निकालना है, दोनों के अंदर एक ही एंगल पुट करना है, बट वो ऐसा एंगल होना चाहिए दोनों वैल्यूज को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। क्यों भाई? हेलो, बात समझ आई है? हाँ सर समझ तो आ गया। अब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तो ये एंगल वैंगल में ही बस हम फंसेंगे, क्योंकि एंगल का काम कहाँ से? ट्रिगो से। ट्रिगो तो तूने पढ़ी नहीं सही से। नहीं नहीं सर, ट्रिगो के लिए मैं 2-3 दिन से ट्रिगो ही पढ़ रहा हूँ, गुड। पढ़ इसलिए ले ट्रिगो थोड़ा सही से, क्योंकि क्वेश्चंस में ट्रिगो, डाउट आ रहा है उससे। ठीक है पूछ ले मुझसे डाउट, कोई इशू नहीं। चेंज करो इसे, फटाफट कर दो जरा। x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। क्या होगी इसकी नॉर्मल फॉर्म? आप p और अल्फा बता सकते हैं मेरे को, अपना आंसर कंफर्म कराने के लिए आपको पूरी फॉर्म बताने की जरूरत नहीं है। बस मेरे को ये बता दो p क्या आ रहा है और अल्फा क्या आ रहा है।
सर हम्म, सर इधर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2 होगा। नहीं युवराज, रूट की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ओ हाँ ये गलत पढ़ाया जाता है। रूट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू देते हैं। रूट 4 इज इक्वल्स टू 2। तो पहले तो इसको चेंज कर देंगे फटाफट, माइनस एक्स प्लस रूट 3y इज इक्वल्स टू 8 बन जाएगा ये, जब आप चेंज करके पहुंचेंगे। रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर इज 3, तो ये बनेगा रूट फोर इज 2, यानी कि हमें पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो माइनस के 1/2x प्लस रूट 3/2y इज इक्वल्स टू 4। p तो आ चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड दैट एंगल। कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो एंगल, फटाफट मुझे ये सोच के बताओ। सर सेकंड में ही होगा, सेकंड में ही होगा। 120 कोस डिग्री। अल्फा नेगेटिव दे रहा है, साइन अल्फा पॉजिटिव दे रहा है। 1/2 किस पे वैल्यू होती है वैसे? सिंपल, सिर्फ ये बताओ मुझे 1/2 कब होता है कॉस? 60 डिग्री। 60। और रूट 3/2 कब होता है साइन? 60 डिग्री में ही होता है। भाई y के साथ साइन आना चाहिए, x के साथ कॉस आना चाहिए। तो मेरे को सिंपल सिंपल ये देखना है कि 1/2 कब होगा कॉस और रूट 3/2 कब होगा साइन। 60 पे तो पहले तो इसको थोड़ा, अगर आप नहीं भी पहचान पा रहे पहली बारी तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस इज माइनस कॉस 60x प्लस साइन 60 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इसके बाद आप कुछ फॉर्मूले यूज कर सकते हैं ट्रिगो के। आपको पता है सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा लगाया जाता है। देखिए साइन 180 माइनस थीटा अगर मैं कभी भी लिखूंगा तो 90 का इवन मल्टीपल, 120 डिग्री आएगा ना? बिल्कुल 120 डिग्री आएगा। साइन 180 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख सकता हूँ, एंड कॉस 180 माइनस थीटा को, सेकंड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव वैल्यू आएगी कॉस की, और 180 है तो 90 का इवन मल्टीपल यानी कि कॉस थीटा ही बनेगा। तो आप 60 अगर थीटा की जगह डाल दें, देखिए माइनस कॉस 60 को कॉस 180 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे, कॉस 180 माइनस 60 अगर हम कैलकुलेट करते तो वो माइनस कॉस 60 हो जाता, प्लस साइन 60 को भी हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। आप इसी फॉर्मूले में थीटा की जगह 60 डाल दीजिए तो ये हो जाता साइन 120 डिग्री। देखिए दूसरा भी 120 आएगा, ये भी 120 आएगा। अगर आप वैल्यूज निकालते हैं 120 पे तो कॉस 120 माइनस हाफ देगा एंड साइन 120 रूट 3/2 देगा। सो p इज इक्वल्स टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। सर इसका वो रेडियन में क्या आएगा? 2π/3। तो ये बातें तो हुई इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में, और अब स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक जो है हमारा, करते हैं स्टार्ट। वो होगा अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस निकालना है तो। हाँ जी, कोई बचा है जिसने नहीं लिखा अभी तक? युवराज सही था आंसर, आलोक सही था। ओके ठीक है, चलिए जी लास्ट टॉपिक, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन
दो चीजें पढ़ेंगे हम यहाँ पे, एक तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अगर आप किसी पॉइंट का किसी लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो किस तरीके से निकालें। और दूसरा हम पढ़ रहे होंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसमें बेसिकली क्या देख रहे होंगे, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच में कितना डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन की बात करते हैं तो सपोज ये कोई पॉइंट है and this point is x1 comma y1 and this is some straight line ax plus by plus c is equals to 0। ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास जिसकी इक्वेशन भी है हमारे पास, एंड वी आल्सो हैव वन पॉइंट जहां से हमें इस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना है कि इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन का कितना डिस्टेंस है। नाउ इससे पहले कि हम फॉर्मूला लिखें आप पहले कुछ बात समझिए मेरे साथ। देखिए इसके डिस्टेंस तो इसके साथ बहुत सारे निकल सकते हैं, ये भी एक डिस्टेंस है इस पॉइंट का स्ट्रेट लाइन के साथ, ये भी एक डिस्टेंस है स्ट्रेट लाइन का पॉइंट के साथ, ये मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूँ, और ये भी एक डिस्टेंस होगा पॉइंट का स्ट्रेट लाइन के साथ। और ऐसे ही जितना दूर जाऊंगा हर बार कोई ना कोई डिस्टेंस निकलता जाएगा। क्या आप समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन के साथ डिस्टेंस निकालना चाहता हूँ तो देयर आर इनफाइनाइट डिस्टेंसेस पॉसिबल, बहुत सारे डिस्टेंस निकल सकते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। आप ये तो इस पे मैटर करता है, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि आप किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। सपोज आप x1 y1 से, जो मैंने फर्स्ट लाइन नंबरिंग दे देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट लाइन, देन दिस इज द सेकंड लाइन परपेंडिकुलर है, दिस इज द थर्ड लाइन, दिस इज द फोर्थ लाइन। चारों डिस्टेंस अलग अलग होंगे। पहली लाइन के थ्रू अगर मैं डिस्टेंस निकाल रहा होता तो ये कुछ d1 डिस्टेंस आता इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन के साथ। सिमिलरली दूसरी लाइन के थ्रू निकालता तो कुछ d2 डिस्टेंस आएगा, ऐसे d3 एंड d4, एंड d1 d2 d3 d4 विल बी डिस्टिंक्ट इन दिस सिनेरियो। बात कर देंगे हमें कौन सा डिस्टेंस चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टेंस अगर पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन के साथ अगर हमें निकालना है तो वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एंड व्हाई इज दैट? बिकॉज परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एनी लाइन। अगर आप इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल रहे थे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे छोटा डिस्टेंस होगा अगर आप इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहते हैं तो। अगर आप पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे जाना चाहते हैं तो जाने के तरीके बहुत होंगे, डिस्टेंसेस सबके अलग अलग होंगे, बट आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल सकते हैं अगर आप परपेंडिकुलरली मूव करें, यानी कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर पुट कर दें इस स्ट्रेट लाइन पे। अब ये परपेंडिकुलर के थ्रू अगर आप चलेंगे तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पे पहुंचने का। यही हमें निकालना भी है। तो अगर आपसे कभी भी ये बोला जाता है कि एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन के साथ डिस्टेंस निकालना है तो आपको जनरली इन जनरल केसेस या इन 95% ऑफ द केसेस ये आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा जा रहा है। बट आपके पास प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा भी कोई डिस्टेंस पूछा जाएगा। देखिए डिस्टेंस निकालने का तरीका तो होता है हमारे पास, बस बशर्ते हमें ये पॉइंट बताओ। हमारी भी एक शर्त है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन के साथ कितना डिस्टेंस है तो हम एक बात बोलते हैं कि भाई आप सपोज ए बी लाइन के थ्रू डिस्टेंस निकालना चाहते हैं कि ए बी कितना डिस्टेंस है तो आप मुझे बी पॉइंट बता दो। अगर आप मुझे बी पॉइंट बता दो तो मैं ए बी डिस्टेंस फट से निकाल के दे दूंगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ऐसे ही अगर मान लो ये सी हो पॉइंट, ये डी हो और ये ई हो, आप कोई भी डिस्टेंस मुझसे निकलवाना चाहते हैं मेरे को ये पॉइंट्स बता दीजिए, मैं फट से डिस्टेंस बता सकता हूँ।
डिस्टेंस फॉर्मूला आता है बिटवीन 2 पॉइंट्स, बट ये पॉइंट्स नहीं पता मुझे। तो अगर आप किसी और लाइन के थ्रू निकालना चाहते हैं तो आपको इन पॉइंट्स पे ही काम करना है, यानी कि यू हैव टू फाइंड बी, डी और ई अगर आप ये डिस्टेंसेस निकालना चाहते थे, D1, D3 एंड D4। बट अगर आप AC डिस्टेंस यानी कि D2 डिस्टेंस निकालना चाहते हो, इसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। मतलब फिर से बताना। अगर आप AC डिस्टेंस निकालना चाहते हो यानी कि पॉइंट का स्ट्रेट लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला है हेलो। बट अगर आप कोई और डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो उस डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला नहीं है। उस डिस्टेंस के लिए हम B पॉइंट निकालेंगे या D पॉइंट निकालेंगे या E पॉइंट निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तब निकाल पाएंगे वो डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स वाला 10th क्लास में जो पढ़ा था। सर बट अगर वो भी प्रॉब्लम 20 करेंगे, वो एडवांस निकालेंगे प्रॉब्लम होगी, वो कैसे? काफी अच्छी प्रॉब्लम होगी इसकी। वो क्वेश्चन भी दिया हुआ है मिसलिनियस एक्सरसाइज में। हमारी थ्योरी आज पूरी खत्म हो चुकी होगी तो हम आपको एक क्लास में सिर्फ स्ट्रेट लाइंस के कुछ क्वेश्चन कराएंगे जो कि आते हैं, मतलब आप ये समझ लो तो पूछी जाएंगी चीजें आपसे। मिसलिनियस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स हैं वो, और मिसलिनियस एग्जांपल्स की भी प्रॉब्लम है। तो ये अराउंड 8 to 10 होंगे हमारे पास। तो 8 to 10 प्रॉब्लम्स हम आपको कराएंगे ये सारी, जिसमें आपके पास एक प्रॉब्लम ये भी है। खैर उसकी बात बाद में करते हैं, अभी तो हमें यार सिर्फ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आप समझ जाएं कि देखिए एक पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन के साथ बहुत सारे डिस्टेंसेस पॉसिबल है, बट इन 95% ऑफ द केसेस व्हाट वी वांट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ स्ट्रेट लाइन। नाउ दिस डिस्टेंस, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज d, तो आप इस डिस्टेंस d को इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसलिए आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, d होगा आपका, आप उठा के इस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के अंदर रख दीजिए, यानी कि ये बनेगा ax1 प्लस by1 प्लस c, और मॉड इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पॉजिटिव ही रखनी है वैल्यू, भाई डिस्टेंस है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, डिस्टेंस पॉजिटिव ही आएगा। तो मॉड लगा दिया कि अगर आंसर इसका नेगेटिव भी आए, यानी कि आप अपने जिस पॉइंट से जिस स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं उठा के पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के अंदर रखो और मॉड लगा दो, यानी कि वैल्यू को पॉजिटिव ही बना के रखना, और डिवाइड कर दो अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² से। ये d होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Perpendicular distance from a point to a straight line. सर तो ये C पॉइंट का क्या हुआ? पॉइंट नहीं निकालना इस केस में, यही बता रहे। इस केस में पॉइंट नहीं निकालना होगा। एक बार वेट करो, मैम विल कम एंड हाँ, she will come and brief you. Basically आपको वो लेक्चर देखना है and every 10 to Now if you remember, तो ये तो हुआ इसका फॉर्मूला। अब इस पे क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं क्या किस लगाना है। बट इफ यू रिमेंबर, दो पैरेलल लाइंस तब होती थी जब पहले वाले कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो तो सेम होता था, बट कांस्टेंट पार्ट वाले कोफिशिएंट, कांस्टेंट पार्ट वाला जो कांस्टेंट जो पार्ट था उसका रेशियो सेम नहीं होता था। आपने पढ़ा था 10th क्लास में, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। अगर ऐसा है तो दो लाइंस पैरेलल है। यहाँ पे मैंने कोई दो पैरेलल लाइन ली और इनके बीच का डिस्टेंस ये d में निकालना चाहता हूँ। अब पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस आगे बढ़। इनफैक्ट यही है पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? टू लाइंस can be called parallel if their distances at any point is same. Distance between them at any point is same. तो आप यहाँ पे भी d डिस्टेंस मिलेगा आपको। अगर आप यहाँ पे निकालेंगे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो वो भी d ही मिलेगा। Now how can you find this d? Is pretty simple. C2 minus C1 कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस निकालिए, किसी में से भी किसी को घटा दो, मॉड लेना, डिवाइडेड बाय रूट ओवर a² प्लस b²।
Can you hear me? Maru? No. सर तो ये जो डिस्टेंस है ये नॉर्मल डिस्टेंस है, ऐसा कुछ है नहीं कि पॉइंट पॉइंट से है। क्या बोल रहे भाई? हेलो? तो मुझे इतना सा डाउट है कि हम्म। जो आप डिस्टेंस निकाले हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है, बट आपने यहाँ पे कुछ सी पॉइंट मेंशन नहीं किया है। सी पॉइंट मैंने मेंशन नहीं किया, मैं तो बस बता रहा था कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा होगा, तो सी पॉइंट का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, हम यही बता रहे थे। सर तो क्वेश्चन में डायरेक्ट डिस्टेंस पूछते हैं। हाँ, अभी देंगे ना क्वेश्चन, अभी पता चल जाएगा जो क्वेश्चन में क्या पूछते हैं। This D is perpendicular distance. The perpendicular distance is the shortest distance from a point to a straight line. आप पहले ये दोनों फॉर्मूले नोट कर लीजिए, अगर कर लिए हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या? Maru, are you there? आवाज आ रही है? ओके, कोई बचा है तो प्लीज रेज योर हैंड। Yes, ma'am. So basically, there's a lecture which has been shared on the group. Just go through कितने that युवराज, lecture as and soon we as can you are done, please inform. Hello, Zohair. हाँ जी, तो आपके पास दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -1, 1 फ्रॉम द लाइन 12x - 5y + 9 = 0 इज। इस पॉइंट का इस लाइन से क्या डिस्टेंस है? अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछा जा रहा है, पहली चीज। कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हमसे जानना चाहता है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। मैं कैसे निकालूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को? मैं मानूंगा d, और d की वैल्यू रिक्वायर्ड डिस्टेंस। यार अगर कुछ समझना है तो बता देना, आज थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही मेरी। सो रिक्वायर्ड डिस्टेंस विल बी, आप जो भी स्ट्रेट लाइन दी गई है उसके अंदर ये पॉइंट उठा के पुट कर दीजिए, यानी कि x की जगह रख दीजिए -1, दिस विल बी 12 × -1 -5 × 1 + 9। सिर्फ इस इक्वेशन के अंदर जाके
ये पॉइंट पुट कर दीजिए, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a square plus b square. A is here 12 square, b is -5 square. ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, जो भी बनेगा बना लेते हैं। कितना आ रहा है? -12 -5 प्लस 9 अपॉन 12 स्क्वायर 144, 5 स्क्वायर 25, -5 स्क्वायर इज ऑल्सो 25। ऊपर वाला पार्ट बनेगा, ये देखो नीचे 169 बन जाएगा, 13 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल। और ऊपर बनेगा -12 -5 -17 प्लस 9 -8 बनेगा, बट -8 का मॉड ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव ही वैल्यू कंसिडर करनी है आपको, और ये बनेगा 13। तो डिस्टेंस आएगा इस पॉइंट का इस स्ट्रेट लाइन के साथ 8/13। ऐसे ही आप किसी भी पॉइंट का किसी भी स्ट्रेट लाइन के साथ डिस्टेंस निकाल सकते हैं। पॉइंट को उठा के स्ट्रेट लाइन के अंदर पुट करो, डिवाइड कर दो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से। ऐसे ही एक सॉल्व करते हैं तो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस भी, तो डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस ये दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको इनके बीच में डिस्टेंस निकालना। देखिए एक प्रॉब्लम होगी जब पैरेलल लाइंस के बीच में आप डिस्टेंस निकाल रहे होंगे तो क्या आप फॉर्मूले को देखिए, अभी जो आपने लिखा था वहां पे आपने दो लाइंस की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c1 एंड ax प्लस by प्लस c2 लिखी थी, यानी कि x और y के कोफिशिएंट दोनों लाइंस की इक्वेशन में सेम थे। तो आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी ना पैरेलल लाइंस के इक्वेशन, अगर पैरेलल लाइंस के डिस्टेंस की प्रॉब्लम आती है तो वो कुछ इस तरीके की आएगी जैसे मैंने दी है जहाँ पे x के कोफिशिएंट भी अलग अलग है, y के कोफिशिएंट भी अलग अलग है क्लियरली। तो पहली चीज तो आपको y और x के कोफिशिएंट सेम बनाने पड़ेंगे। अब आप कैसे बना सकते हो? या तो फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो देखो सेम बन जाएगा, यस सर। या तो सेकंड इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दो। तो फर्स्ट थिंग कि आपको x और y का कोफिशिएंट दोनों जगह सेम बनाना होगा। इट इज बेटर कि अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएंगी 6x माइनस 8y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 6x माइनस 8y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। a है 6, b है -8, c1 है प्लस का 18 एंड c2 इज -15। रिक्वायर्ड डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है c2 माइनस c1 या c1 माइनस c2, जैसे भी आप करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाई रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो c1 माइनस c2 करो या c2 माइनस c1 करो, इसलिए बोला क्योंकि मॉड लगा हुआ है। मॉड लगा हुआ है तो अगर आप c2 में से c1 को घटाते हैं एंड सपोज दैट वैल्यू कम्स आउट नेगेटिव, तो भी मॉड के बाद पॉजिटिव हो जाएगा। ऑल्दो मैंने यहाँ पे c1 माइनस c2 ही करा है क्योंकि वैल्यू डायरेक्टली पॉजिटिव आएगी। c1 इज 18 माइनस 15 divided by root a square plus b square, which will be 6 square plus minus 8 square। 6 8 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनता है 10 के साथ, ये हो जाएगा हमारे पास 18 plus 15 which will be 33। so mod of 33 divided by 10, 33 का mod is simple 33। the distance between these two parallel lines should be 3.3 units।
वो जो 9 सीढ़ी वाला वही करना 5 6 के तो इस तरीके से आप डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड लाइन निकाल सकते हैं, एंड सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी निकाल सकते हैं। चलिए अब मेरे को एक तो क्वेश्चंस के आंसर दो। आपको डिस्टेंस निकालना है पहले एक पॉइंट का एक लाइन से। तो पहले तो पॉइंट का एक स्ट्रेट लाइन से डिस्टेंस बता दीजिए जरा, और फिर दूसरा दो स्ट्रेट लाइंस में आपको दे रहा हूँ, दो बेसिकली पैरेलल लाइंस में दे रहा हूँ, आप हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। सर आपने जो वो था फॉर्मूला उसमें x1 और y1 क्यों लिखा? आप डायरेक्टली x और y नहीं लिख सकते थे? फर्क पड़ गया उससे कुछ आलोक? सर क्योंकि फिर मुझे लगा कुछ कहीं x2 और y2 के लिए भी आप अलग से फॉर्मूला बोलेंगे। अरे x, y ऐसे ना वेरिएबल पॉइंट्स होते हैं, और x1, y1 कोई डेफिनेट पॉइंट, मतलब आपको पॉइंट बताया जाएगा। कांस्टेंट वैल्यूज और वेरिएबल के बीच में डिफरेंस दिखाने के लिए हमने उसको x y ना लिख के x1 y1 लिखा। x, y तो कोई भी जनरल पॉइंट ले लिया जाता है कार्टेशियन प्लेन पे, और अगर x, y रखते तो वापस इक्वेशन वही नहीं बन जाती वो ax प्लस बी वाई प्लस सी। मैं तुझे दिखा कैसे पाता ये चीज? ठीक है युवराज, करेक्ट है। सेकंड सॉल्व सेकंड। जी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आदित्य एंड अनवी, एक भी आंसर नहीं दिया अभी तक। कहाँ गए वो? सीधा सीधा फॉर्मूले में उठा के पुट करना है यार, ये तो हमने पूरा 10th सीखा है, ये तो सीखा है 10th क्लास में। स्ट्रेट लाइंस स्ट्रिक्टली फॉर्मूला बेस्ड है काफी। इस पॉइंट को उठा के इसके अंदर रखो, डिवाइड कर दो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। पानी के बाद 8 बजे आप मेरे को उठते मत कीजिए उसके बाद तो काम तो आलोक निकला फर्स्ट का आंसर।
सर 1 मिनट। सर सेकंड पार्ट का रूट में आ रहा है। हाँ रूट में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यस तो सर, सेकंड का रूट में। सर सिंप्लीफाई करके √5/3 आया मेरा। हाँ करेक्ट है युवराज, गुड। यू कैन लीव द क्लास। यही थे हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन। थैंक यू। आदित्य, अनवी, कहाँ हो भैया? पूछो, प्रॉब्लम है तो। मतलब या तो इफ यू शुड आस्क या फिर आंसर। Sir, doing. अच्छा बता, सर सेकंड ये का देख ऊपर रख दे इसको पॉइंट के। 4/3√5 है क्या? क्या कौन से वाले का? सेकंड का? हाँ सर। नहीं, थोड़ा सा गलत है। और फर्स्ट का? फर्स्ट छोड़ के सेकंड पे पहुंच गया फिर। ये फर्स्ट तो बता। फर्स्ट में क्या करना है? ये पॉइंट उठा के इसके अंदर रख देना स्ट्रेट लाइन के, तो ये बन जाएगा यस सर, 3 एक्स और इंटू वाई में। -2। यस सर, यस सर। और डिवाइड कर देने किससे? √(a² + b² से, विच विल बी 3² प्लस -4 का स्क्वायर। डी आ जाएगा हमारे पास -6 -12 +2 अपॉन 3² + 4², 3² 4² 5 बनाएगा ट्रिपलेट। ये आएगा -12 -6 -18 -18 + 2 -16 -16 का मॉड लूंगा 16, आ जाएगा 16/5। प्रॉब्लम क्या है? 3.2। कहाँ हो? क्लास में हो? हाँ बोलो, टेस्ट भी सबको दे दिया, जैसे जैसे होता जाए वो बताते हैं। सिमिलरली सेकंड। अब सेकंड की प्रॉब्लम, अनवी बता मेरे को, सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? क्या मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? सर फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से आ गए हो आप, जग Thank- चुके हो। गुड। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो ना, क्या दिक्कत है? आंसर बताओ। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 3x + 6y + 12 = 0। सेकंड इक्वेशन ऑलरेडी दी हुई है, 3x + 6y + 7 = 0। ए पता है 3 है, बी पता है 6 है, C1 12 है, C2 7 है। डी की वैल्यू क्या है? C2 - C1 या C1 - C2, तो 12 - 7 कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय √3² + 6²। 12 - 7 5 हो जाएगा, और ये 3² 9, 6² 36, 36 and 9 is 45। 45 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये 9 × 5 लिखा जा सकता है, विच मीन्स कि आप इसे लिख सकते हैं 5/3√5। हाँ सर, मैंने 4 यस लिख सर। दिया था। सर तो ये 4 इसको ऐसे ही लिखता कैसे छोड़ेंगे या रहा लोग? रैशनलाइज करना है? अब रैशनलाइज क्या करें? √5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ ये ऊपर अच्छा √5 हाँ, √5/3। अपॉन 3। रैशनलाइज करके भी यही आएगा आंसर। तो आलोक ये कैसे लिखता है यार, मेरे को भी बता जरा ये टैलेंट। ये 4 कैसे लिख दिया तूने 12 - 7 को? सर छोड़ो, अब कोई बात नहीं। ये स्पेशल टैलेंट है? नहीं नहीं सर, हो जाता है कभी कभी। इतनी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है, ऐसे तो हमें आती हुई चीजें गलत हो जाएंगी ना एग्जाम में। ओके, नाउ यू कैन लीव। हम नेक्स्ट क्लास में बस इसके क्वेश्चंस कर रहे होंगे, आप सारे क्वेश्चंस लगा के आ सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो भी ले ली जाएंगी, और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस हमें कराने हैं आपको।
तो आप एनसीईआरटी के मिसलिनियस एग्जांपल्स और मिसलिनियस एक्सरसाइज को एक बार देख के आए जरूर। एनसीईआरटी पूरी फिनिश कर सकते हो, साथ साथ आप आरएस लगा रहे हैं तो आरएस भी लगाना स्टार्ट कर, मतलब आरएस तो आपको अब तक लगा ही रहे होंगे आप, आई गेस। हाँ, लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन। वो ट्रिगो का पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, बता दे। 1 मिनट सर फिर। और आदित्य एंड अनविच, एज सून एज यू आर डन यू कैन लीव द क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद प्रॉब्लम्स एंड Okay, Okay, sir. sir. Done. Thank you. आलोक लिखा नहीं था क्या, या लिख लिया? यस सर, मिल गया सर। मैं कह रहा हूँ लिख लिया तूने? हाँ सर, ये लिख लिया, ये। तो बताओ। हाँ सर, एक ये वाला क्वेश्चन है। कॉस हाँ जी बताइए। कॉस बोलो। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स हम्म इंटू कॉस 2 पाई प्लस एक्स हम्म होल ब्रैकेट, देन एक बड़ा ब्रैकेट, फिर कॉट 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स हम्म प्लस कॉट हम्म 2 पाई प्लस एक्स। हम्म बस सर यही है। तो आलोक हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हैं यार क्लास में। सर इसमें वो मैं पहले कॉट इसको वाले में थोड़ा अटक रहा था। हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता बाहर वाला फंक्शन तो क्या है, कॉट हो कॉस हो साइन हो, फंक्शनिंग जो हमने रूल सीखा वो तो सबके लिए वैलिड है। रूल क्या था? रूल थे दो। सबसे पहली चीज तो ये बता 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सर 3 पाई प्लस 2 उसमें आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। साइन की बात नहीं कर रहे, कॉस की बात कर रहे। कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स सॉल्व करना है ना, तो कॉस 3 पाई बाई 2 एक्स सॉल्व करने के लिए 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो कॉस होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, साइन तो लगा दे प्लस। अब 3 पाई बाई 2 90 का ऑड मल्टीपल है या 90 का इवन मल्टीपल है? सर 90 का पाई बाई 2 का क्या मतलब होता है? सर पाई बाई 2 पाई बाई 2 तो कितने डिग्री है? हेलो, पाई बाई 2 कितना डिग्री है? नाइनटी डिग्री नहीं है पाई बाई 2? यस सर, पाई 180 डिग्री के इक्वल होता है ना, पाई रेडियन। यस सर। तो पाई बाई 2 90 डिग्री के इक्वल है और पाई बाई 2 से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ सर पाई बाई 2 से 3, मतलब कि पे? 180 प्लस 90। 180 प्लस 90 तो बिल्कुल सही है। पाई बाई 2 से अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 90 का पाई बाई 2 ही तो 90 है, तो 90 से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 90 का इवन मल्टीपल है ऑड मल्टीपल? सर और मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल। ऑड मल्टीपल होता था तो बाहर वाला फंक्शन चेंज होता था या सेम रहता था? सर बाहर वाला फंक्शन फिर तो चेंज होता था ना। चेंज होता था। किस में चेंज होता था? सर साइन में, कॉम्प्लीमेंट्री में। प्लस साइन में। हाँ, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ साइन, तो ये बन जाएगा प्लस के साइन एक्स। चल चारों को मेरे साथ सॉल्व कर, अगर तूने ये सॉल्व कर लिए तो फिर सॉल्व क्वेश्चन भी इजी हो जाएगा तेरे लिए। चल बता, कॉस 2 पाई बाई प्लस एक्स की वैल्यू में लिखना चाहता हूँ। कॉस 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, सबसे पहली चीज तो देख के कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है 2 पाई प्लस एक्स। सर 2 पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट का। क्या है, घर से बनाया तूने थर्ड क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस थीटा? हाँ सर, मैंने ग्राफ बनाकर इजी कर लिया था, ऐसे 3 वैसे अच्छा, बना ग्राफ के। बना के तूने ये इजी कर लिया और गलत भी कर दिया साथ साथ, है ना?
टू पाई प्लस थीटा ये किधर की साइड होता है? टू पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे यहाँ तो नहीं होता ऐसा। टू पाई प्लस थीटा तो फिफ्थ क्वाड्रेंट में होगा ना। टू पाई मतलब 360 डिग्री, नहीं? हाँ सर। तो ये 360 प्लस एक्स है। अगर 360 प्लस एक्स है तो 360 प्लस एक्स का मतलब हुआ फिफ्थ क्वाड्रेंट, नहीं? यस सर। फिफ्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू कैसी? सर पॉजिटिव। सबकी पॉजिटिव। फिफ्थ का मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है ना। हाँ सर। और अब ये देख, तो पहली चीज तो साइन देखना है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। दूसरी चीज ये देखना है कि अब ये 2 पाई 90 का इवन मल्टीपल है कि ऑड मल्टीपल है। सर 2 पाई 90 का 2 पाई का मतलब डिग्री में बता चल। सर 2 पाई का मतलब तो हो जाएगा 360 डिग्री। 360 होता है 360 में 90 90 के into 4। कितने हाँ मल्टीपल्स आ रहे हैं? सर इवन हो जाएगा 90 into 4। इवन हो जाएगा, तो इवन हो जाएगा तो बाहर वाला फंक्शन सेम रहेगा कि चेंज होगा? सर बाहर वाला तो फिर चेंज नहीं नहीं सेम रहेगा सेम रहेगा सेम रहेगा। तो cos x हो गया कि नहीं? सर मतलब कि cos का ऑड cos ही होगा तो रहेगा और चेंज हो साथ वाला जो जाएगा, एंगल है वो इवन लिख दे होगा तो बस। सेम रहेगा। बात समझ आई? यस सर। अब इस पे आ जाओ। cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट? सर 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स। हम्म। सर 90 का ये हो जाएगा ऑड मल्टीपल। हाँ ऑड मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल हो जाएगा तो cot का तो बन जाएगा tan। यस सर। tan x आ जाएगा। अब साइन भी तो देखना है। साइन देखने के लिए बता ना मुझे 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट? सर शायद 3 से पाई बाई वो 2 थर्ड क्वाड्रेंट कितना? में होता है शायद से, क्योंकि फर्स्ट सेकंड हाँ थर्ड में होता है। हाँ, 3 पाई बाई 2 का मतलब है 270 डिग्री। 270 में से आपने कुछ घटा दिया, 270 में से कुछ घटाया। देखिए ऐसे जीरो से आप 270 तक पहुंचे और फिर आपने इसमें से कुछ घटा दिया तो वापस थर्ड में ही आ गए। यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव होती है। तो ये एज इट इज पॉजिटिव tan x हो जाएगा ये वैल्यू सॉल्व होने के बाद। चल अब लास्ट वाली तू मेरे को बता कैलकुलेट करके। cot 2 पाई प्लस एक्स। सर 2 पाई प्लस एक्स हो जाएगा इवन मल्टीपल 90 का। तो सर ये और सर ये 2 पाई प्लस एक्स हमारा हो जाता है फिफ्थ क्वाड्रेंट में। तो सर सब पॉजिटिव रहेगा, कॉट एक्स ही रह जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। अब आ जाते हैं कि इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये देख बन गया sin x इंटू कॉस एक्स, और ये बना tan x को मैं लिख सकता हूँ sin x अपॉन cos x, और ऐसे ही cot x को मैं लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x। अंदर मल्टीप्लाई करते sin x cos x को, तो पहले वाले के साथ sin x cos x मल्टीप्लाई करेगा तो देख cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा। यस सर। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर एक्स। sin स्क्वायर x। जब दूसरे में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा? साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है? सर 1। आंसर बना गया। समझ आई बात? यस सर ये समझ आ गया। नेक्स्ट बता। और सर नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाई 4। सॉरी सॉरी पहला है cos 3 पाई बाई 4 प्लस एक्स इंटू माइनस में cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स। है माइनस में से एक सेकंड, इनटू है ना, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है ना। हाँ सर। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में? cos 3 पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट? माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस। अच्छा, तो ये माइनस को तो बाहर ही निकाल देता हूँ। अब इसमें यस cos a सर। प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकता है कि नहीं? देख अब ये पाई बाई 2 का तो मल्टीपल है नहीं, 90 का तो मल्टीपल ये है नहीं। यस सर। वैसे इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, याद कर सकता है। ले लिखवा देता हूँ। इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस बी
इनटू कॉस ए माइनस बी। देख पहली बात तो क्या ये ऐसी फॉर्म बन रही है क्या, कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी वाली? दोनों हाँ जगह सर। कॉस है और एंगल एक जगह 3π/4 प्लस एक्स है, एक जगह 3π/4 माइनस एक्स है, यस सर। राइट? तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दिस वुड बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। यस सर। देखिए इसको मैं लिख सकता था, माइनस को तो बाहर निकाल, कॉस स्क्वायर ए बोले तो 3π/4 माइनस साइन स्क्वायर बी बोले तो एक्स। आई बात समझ? हाँ सर। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करा, ये बनेगा ठीक है सर। माइनस कॉस 3π/4 की वैल्यू होती है वैसे तो माइनस के 1/√2, और अगर उसका स्क्वायर करेगा तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा। सर क्या सर? कॉस 3π/4 की वैल्यू होती है माइनस के 1/√2। कॉस 3π/4 इज 135 डिग्री। सर मतलब कि π/4 तो 1/√2 होता है। ये π/4 है। अच्छा 3π/4, हाँ सर हाँ। अब पहले तू ऐसे कर सकता है, देख इसको सॉल्व करने के लिए कि 3π/4 को पहले देख ले कितना डिग्री बन रहा है। 135 डिग्री बनेगा, पाई की वैल्यू 180 डाल के देख सकते। यस इसको सर। सॉल्व करेगा तो 135 डिग्री का आंसर आ जाएगा। अब 135 को सॉल्व करने के लिए फिर से 135 को सॉल्व करने के लिए 180 माइनस 45 लिख दे, और वही रूल जो अभी ऊपर करके आए हैं माइनस, हाँ। उससे इसका आंसर निकाल सकते। -1/√2 आएगा, -1/√2 का मैं स्क्वायर करूंगा 1/2 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स आएगा। मैं एलसीएम भी ले सकता हूँ, अभी माइनस को बाहर ही रखता हूँ। एलसीएम लूंगा तो ये बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये बनेगा माइनस, अब देख 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला होता था cos 2x का। यस ये बन सर। जाएगा माइनस cos 2x/2। ये आंसर आना चाहिए था। हेलो, यस सर। एनीथिंग एल्स? सर अगर यही सेम क्वेश्चन था और उसमें इनटू की जगह सिर्फ माइनस कॉस था, तो फिर हम cos a प्लस बी का पूरा फॉर्मूला लगाते हैं। cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ऐसे ही इसको भी ओपन करते हैं। ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है अभी, ये भी उससे ही बना है। तो एक और तरीके से कर सकता था कि तो यहाँ पे कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर देता, यानी कि cos 3π/4 प्लस x को ओपन करता cos a प्लस b वाले फॉर्मूले से, जो कि हो सकता था cos a cos b माइनस sin a sin b। और ऐसे ही cos 3π/4 माइनस x को भी ओपन कर सकता था, जो कि हो जाता cos a cos b सर तो प्लस ये sin a sin इक्वेशन ऐसे नहीं बनता कॉस ए माइनस कॉस बी, तो वैसे में फिर हमें ए प्लस बी करके लेना होता है। b। फिर से बोल। सर तो ये जो आप कह रहे हो इसमें अगर मल्टीप्लाई नहीं होता तो फिर ये ऐसे नहीं, तो कॉस ए माइनस कॉस बी। नहीं 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 नहीं, कंपाउंड एंगल क्यों पढ़े हमने आलोक? अभी तो तेरे हिसाब से तो फिर ये हो जाना चाहिए, चल इसकी रीजनिंग सुने। cos 60 की वैल्यू तो cos 30 से निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो कैसे कि भाई 60 को लिख लो 30 + 30, ठीक है? और इसका मतलब तो हो जाएगा कि इसको हम cos 30 + cos 30 कर दे। क्यों? cos 60 की वैल्यू तेरे को पता है कितना होती है, 1/2 होती है। और अगर इसके हिसाब से देखते हैं cos 30, तो ये बनेगा √3/2 और ये भी बनेगा √3/2। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा √3, √3/2 + √3/2, √3। पर क्या cos 60 √3 आया या 1/2 आया? तो ये नहीं होता कि cos a + b को हम सर ऐसे थोड़ी लिख क्योंकि सकते ये हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वो 11th वाला, तो उसमें ऐसी है कि एलएचएस जो था cos 3π/4 + x था माइनस cos 3π/4 - x था। तो सर उसमें तो ऐसे दिखाया था कि cos लेट 3π/4 + x be a और 3π/4 - x = b।
तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। नहीं, वो भी ठीक था, उसको भी हम अप्लाई कर सकते थे, cos a माइनस cos b का फॉर्मूला लगा के, वो भी ठीक है। अगर बीच में माइनस लगा होता तो cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे, या cos c माइनस cos d वाला। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला होता था कुछ, उससे सॉल्व कर सकता था, फिर ये ऐसे भी हो जाता सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर तो ये वाला ज्यादा इजी होगा क्या? ये तो क्वेश्चन ही बदला हुआ है ना, ये तो अलग क्वेश्चन है, यहाँ तो मल्टीप्लीकेशन में दिया हुआ है। हाँ, वो वाला ज्यादा इजी होगा, cos a माइनस cos b वाला फॉर्मूला अगर तू अप्लाई करेगा, बिल्कुल इजी है। सर लेकिन फिर उसमें a प्लस बी बाई टू और a माइनस बी बाई टू का अलग अलग से ढूंढना होगा ना? ऑब्वियसली वो तो करना ही होगा। लो, ठीक है सर। ओवर। यस सर। चलो ठीक है फिर, बाय बाय। थैंक यू सर।